ये जिनेटिव केस या पॉसेसिव केस ओनरशिप को बतलाता है या पोजीशन को बताता है, यानी पोजीशन का मतलब स्वामित्व। ये पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं, किसकी मदद से? एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस की मदद से बनाते हैं या फिर ऑफ की मदद से बनाते हैं। जैसे जैसे कहना है रवि का किताब, तो क्या करते हो? रवि एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस, रवीज बुक। या तो हम लोग ऐसे किए, इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन अनदर वे, आई मीन विद द हेल्प ऑफ वी कैन ऑल्सो राइट। कैसे? बुक ऑफ रवि, बुक ऑफ रवि। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लो, रिया का घर, तो क्या बोलते हो एग्जाम्पल में? रिया फिर एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस, रियाज हाउस। नाउ इन अनदर वे विद द हेल्प ऑफ की मदद से कैसे लिखते हैं? हाउस ऑफ रिया। तो हम दोनों तरीकों से इसको कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन says we don't use apostrophe comma s in the following cases. We use only apostrophe comma. कहता है कि जो नीचे जो लिखे के जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे उन केसेस के साथ एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस नहीं लगाते हैं, यानी ऐसा नहीं लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस जो है ये नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफ कॉमा लगाते हैं, बस इसको नहीं लगाते हैं। तो अब कहाँ? कहता है पॉइंट नंबर ए में, विद ऑल द प्लूरल नाउन्स दैट इन विद एस, हर वो प्लूरल नाउन में जिसमें जो एस से इंड होता है, एस से ख़त्म होता है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफ कॉमा। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोगों को कहना हो चिड़िया का घोंसला, एक चिड़िया, ओनली वन चिड़िया, एक चिड़िया का घोंसला, तो क्या कहते हो? बर्ड, और एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस दिया, बर्ड्स नेस्ट। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर यही कहना है चिड़ियों का घोंसला, मोर देन वन बर्ड, चिड़ियों का घोंसला, यानी चिड़िया प्लूरल हो, उसका घोंसला, तो चिड़ियों का तो बर्ड्स किए। अब ये तो प्लूरल नाउन है और इसमें एस लगा हुआ है, तो वही कहता है कि जो प्लूरल नाउन जो एस से इंड होता है, तो ये तो ऑलरेडी इन है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस ऐसा नहीं देना, बर्ड्स नेस्ट, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे? सिर्फ लिखेंगे बर्ड्स, क्या लिखेंगे? बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल हो गया, अब केवल एपोस्ट्रॉफ कॉमा दे दो, बस एस नहीं लिखने की जरूरत है, बर्ड्स नेस्ट। अब ये सही हुआ। एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे अगर कहना है कि भाई घोड़ा का दुम, एक घोड़ा, तो क्या करते हो? हॉर्स, एक घोड़ा हुआ और सिंगुलर नाउन है, एपोस्ट्रॉफ कॉमा दिए, हॉर्सेस टेल, नो प्रॉब्लम, सही। लेकिन अगर हम लोगों को कहना हो घोड़ों का दुम, एक से अधिक घोड़ा है, उनका उसका दुम, तो कैसे करेंगे? अब प्लूरल क्या करेगा? हॉर्सेस। अब ये प्लूरल नाउन हो गया, तो क्या करे? एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस देकर ऐसे करें, हॉर्सेस टेल, ऐसे करेंगे हम लोग गलत हो जाएंगे। द पॉइंट ए सेज कि विद ऑल द प्लूरल नाउन्स, सारे प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफ कॉमा एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ कॉमा लगाते हैं।
वो जब वो प्लूरल नाउन एस से इंड हो तब। तो ये तो प्लूरल नाउन है, एस से इंड हो रहा है, तो क्या करेंगे हॉर्सेस टेल नहीं, ये जो प्लूरल हुआ हॉर्सेस, अब सिर्फ एपोस्ट्रोफ कॉमा दे दो, एस नहीं, हॉर्सेस टेल। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। Now point number B says, किसी when the last syllable of a noun ends with S or CE, अगर कोई लास्ट किसी भी नाउन का लास्ट सिलेबल मीन्स अ पार्ट ऑफ वर्ड, अगर किसी भी नाउन का लास्ट सिलेबल अंत वाला उसका अंश या उस शब्द के अंत वाला उस शब्द का अंत वाला अंश जो है अगर एस या सीई से समाप्त हो, तब भी हम लोग उसमें एपोस्ट्रोफ कॉमा एस नहीं लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। बल्कि इसको लिखो नो मैटर द नाउन इज सिंगुलर, चाहे वो नाउन सिंगुलर ही क्यों नहीं हो, अगर अंत में एस या सी से ख़त्म होता है तो एपोस्ट्रोफ कॉमा सिर्फ लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ कॉमा एस नहीं। जैसे एग्जाम्पल में लो, कहना है मोसेस लॉ, ये सही है गलत? मोसेस लॉ, मोसेस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। अब हालांकि ये सिंगुलर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिंगुलर नाउन है लेकिन एस से इंड हो रहा है मोसेस। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफ कॉमा लेंगे, मोसेस लॉ। सेकेंड, नाउ लाइक कॉन्सेंस सिक, अब ये भी कॉन्सेंस, ये तो सिंगुलर है, तो क्या एपोस्ट्रोफ कॉमा एस यहाँ पर लगाएं? नहीं, ये गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन तो है लेकिन ये सीई से इंड हो रहा है, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफ कॉमा। तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंस, केवल एपोस्ट्रोफ कॉमा एस नहीं, सेक, ये सही है। और लो फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक आप ऐसे करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। माना कि ये सिंगुलर है बट एस से इंड हो रहा है, आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफ कॉमा एस लगाना है, फॉर गुडनेस एपोस्ट्रोफ कॉमा एस नहीं, सेक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस, सो टेक केयर।